हेलो देयर। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, इसके बारे में आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू एसपी स्टडीज़। मेरा नाम है संत प्रकाश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ फोर्स या जिसको टॉर्क भी कहते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग गोलू की कहानी सुनते हैं। गोलू एक छोटा सा बच्चा है और अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ वो पड़ोस के पार्क में झूमा झूमी या सीसॉ इसको कहते हैं, सीसॉ में झूलने के लिए जाता है जो कि उसका फेवरेट झूला है। तो जब वो अपने पापा के साथ बैठता है तो उसका वेट उसके पापा के कंपैरेटिवली इतना कम होता है कि वो बेचारा ऊपर ही रहता है और उसके नीचे आने के लिए और उसके पापा को ऊपर जाने के लिए उसका वेट बहुत कम है, तो बेचारा ऊपर ही रहता है और फिर गोलू उदास हो जाता है। तो उसके बाद उसके पापा के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो देखते हैं कि वो आइडिया क्या था। उसके बाद गोलू के पापा की फ़िज़िक्स की नॉलेज अच्छी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करके एक्सिस के थोड़ा क्लोज कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सामने बैठ जाते हैं और ये क्या हो जाता है, मिरेकल, यानी कि चमत्कार हो जाता है। अब ये बैलेंस हो जाता है और इनकी हैवीनेस थोड़ी कम हो जाती है और दोनों आराम से सीसॉ में झूल लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके पीछे की फिज़िक्स को समझते हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो सीसॉ में जो मोशन होता है वो एक रोटेटरी मोशन होता है। रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमती है तो इसे रोटेशन कहते हैं। जैसे मेरा मार्कर ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। सीसॉ का एक्सिस बिल्कुल बीच में होता है और इस एक्सिस के अराउंड सीसॉ रोटेशन करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब वस्तु रोटेशन करती है तो उसका फिजिक्स बिल्कुल बदल जाता है। जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करती है, एक लाइन के अलोंग चलती है, तो उसको मोशन को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, धक्का देते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करती है तो फोर्स की जगह टॉर्क ले लेती है। अगर आपको किसी चीज़ को मूव कराना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक मुझे फोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स के बारे में सभी को आइडिया होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होती है और फोर्स जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपको धक्का महसूस होता है। फोर्स जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्स से अलग टॉर्क, फोर्स किसी चीज़ को लीनियर मोशन में मूव कराता है और टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को रोटेटरी मोशन कराती है। यानी अगर आपको किसी चीज़ को घुमाना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। डिफरेंस ये है कि टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं घुमाने के लिए और जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, और तीसरी चीज़, जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या एंगल बनाता है। जहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये स्ट्रक्चर ऊपर नीचे सीसॉ जैसा ही दिख रहा है, ये घूम सकता है। तो यहाँ पे एक्सिस है और इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस L है। और आप देख पा रहे होंगे कि फोर्स तो हम लोग ऐसे लगा रहे हैं इधर की तरफ और एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एंगल थीटा है इस तरफ से, इसको थीटा बोल सकते हैं, चाहे इसको भी थीटा बोल सकते हैं। तो इस पर लगने वाला टॉर्क जो कि फोर्स की ही तरह काम कर रहा है, मगर ये लीनियर डायरेक्शन में नहीं, रोटेशन करा रहा है ऑब्जेक्ट में। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, L पर, फोर्स F पर और एंगल थीटा पर। नाउ मैं बता देता हूं कि एग्जैक्टली टॉर्क कितना होता है। एग्जैक्टली टॉर्क होता है, टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ इज इक्वल टू होता है L F साइन थीटा, कहीं R से भी डिनोट कर सकते हैं L को। तो टॉ इज इक्वल टू हो जाता है L F साइन थीटा। यानी आप समझ गए कि जितना ज़्यादा L होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगी और जितना ज़्यादा F होगा उससे भी टॉर्क बढ़ेगी। और इस थीटा को अगर आप 90 डिग्री कर देते हैं तो मिलने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो चलिए देखते हैं कि गोलू की स्टोरी में टॉर्क के कॉन्सेप्ट का क्या रोल था। तो देखिए ये है गोलू और ये हैं उसके फादर जो सीसॉ में बैठे हैं। गोलू जो है इस बार को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली गोलू नहीं, गोलू का जो वेट है mg, वेट एक फोर्स ही होती है जो अर्थ अप्लाई करती है आप पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो इसका जो वेट है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है, रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम लोग बोलेंगे गोलू इस सीसॉ पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, जबकि उसके फादर का जो वेट है वो सीसॉ को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके फादर सीसॉ पर एक एंटी क्लॉकवाइज
टॉर्क लगा रहे हैं। नाउ ये दोनों टॉर्क एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि ये टॉर्क होगा कितना, एल एफ साइन थीटा। यहाँ पर F की जगह इन दोनों का वेट होगा, राइट। तो चूंकि गोलू के फादर की वेट ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा टॉर्क अप्लाई कर पा रहे हैं, और गोलू का वेट कम है तो इनके टॉर्क को उसका टॉर्क बैलेंस नहीं कर पा रहा था क्योंकि गोलू का वेट कम है। इसको मेकअप करने के लिए ध्यान दीजिए, हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, L को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग L को चेंज कम कर दें तो टॉर्क कम हो जाएगा। तो गोलू के फादर ने यही किया, जब वो सामने बैठ गए तो उनका एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि L जो है वो कम हो गया, और एज ए रिजल्ट वो जो टॉर्क लगा रहे थे, उनका वेट जो टॉर्क लगा रहा था वो भी कम हो गया। इस प्रकार से दोनों गोलू और उनके पिताजी का जो टॉर्क था वो बैलेंस हो गया, और अब वो दोनों सीसॉ का यूज़ कर पा रहे थे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप बहुत जगह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हैंडपम्प के हैंडल को भी अगर आप दूर पकड़ते हैं तो उससे L का वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, L की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है, तो आप हैंडल को आसानी से मूव कर पाते हैं। इवन एक दरवाजे को भी अगर आप साइड से धक्का दें तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, तो कम फोर्स में ही आपका काम हो जाएगा। वही अगर आप दरवाजे को उसके एक्सिस के करीब से धक्का देने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा ताकत लगती है। आपने देखा होगा जो बड़ी व्हीकल्स के, ट्रक्स के, बसेस के जो मैकेनिक होते हैं उनकी जो रेंच होती है वो कुछ इस तरह से होती है। वो नट्स को खोलने के लिए इस तरह की रेंच इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक नट है जिसमें उन्होंने इसको लगा दिया और यहाँ से वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि इस रेंच को घुमाना है, रोटेट करना है, और रोटेट करने के लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डिस्टेंस को L को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे कम फोर्स से ही ज़्यादा टॉर्क मिलती है। L F साइन थीटा को आप L क्रॉस F भी लिख सकते हैं। मीनिंग सेम है, ये आपके वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है। आई होप कि आपको वेक्टर्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो मैं एक वीडियो बनाकर लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको टॉर्क के बारे में समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।